आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दगड़ियों, मैं हूँ एस्थेटिक पहाड़ी बुआरी पिथौरागढ़ से। तो दगड़ियों, आज मैं आपको हमारे यहाँ चल रहे असौज महीने के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि असौज आज 2023 के ज़माने में हमसे क्या कहना चाह रहा है, कितना अंतर आ गया है पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में। असौज असौज क्या क्या झेल रहा है। तो सबसे पहले जो ग्रामीण लोग हैं वो तो सब जानते हैं कि असौज किसे कहते हैं, लेकिन जो मेरी वीडियो बाहर से देखते हैं, यानी आप शहर में रह रहे हैं, जो इस शब्द से वाकिफ नहीं है, तो मैं उनको बता दूं, हमारे पहाड़ में सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो भी फसल होती है ना, उसको समेटा जाता है। जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का और धान। तो ये सब जो फसल होती है उसको समेटते हैं। उसके बाद जो आप सावन महीने के बाद देखते हो ना, पूरी जो पहाड़ों में, खेतों में पूरी घास होती है, उस घास की कटाई होती है, जिसे हम पहाड़ी में कहते हैं गज्जो। तो सबसे मुश्किल भरे भरे जो दिन होते हैं वो होते हैं असौज के दिन। इतना काम होता है, इतना काम होता है ना, हम ग्रामीण महिलाओं को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। सबसे पहले भोर होते ही, सुबह भोर होने से पहले ही हमारी जो माताएं बहनें हैं ना, वो खेतों में पहुंच जाती है, क्योंकि धान वान तो सितंबर में हो जाती है कटाई, इनका चुटान। लेकिन जो कुछ बचे हुए, जैसे सोयाबीन है, भट्ट जिसे हम बोलते हैं, और मड़वा की कुछ बालियां जो पहले जो पक जाती है ना, उनको तो पहले समेट लिया जाता है, क्योंकि सबको पता है भाई असौज आने वाला है अक्टूबर में, तो बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी, दिन भर गाजर काटने में रहेंगे। तो तब भी कुछ कुछ बच जाती है ना, जो हरी बालियां हैं उनको समेटती हैं, गायों के लिए चारा काटती हैं। उसके बाद घर आके हम बच्चों को, हमारी माताएं, मुझे अच्छे से याद है, हमारी मम्मी हमारे नाश्ता तैयार करती थी, अपने लिए भी वो नाश्ता बनाती थी और दिन के लिए भी ले जाती थी। अब ऐसा होता है ना, जिन घरों में ज्यादा लोग होते हैं, जैसे आमा होगी, जब तक आमा जिंदा थी वो घर का काम देखती थी, और मम्मी सीधे हमें स्कूल के लिए भेज भेज के तो वो चले जाते थे वन घास काटने के लिए। और वन ज्यादा दूर नहीं होते थे, आसपास के ही। अगर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे जो मायका है वहाँ एक पूरा, कहो कि बहुत ही सुंदर है मेरा मायका, चारों तरफ हरियाली हरियाली, पेड़ पौधे। हमारी मम्मी लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था घास काटने के लिए, क्योंकि आसपास ही इतना घास होता था। और कांठे आप तो जानते हो ना, बहुत बहुत अनेक अनेक कांठे होते हैं वहाँ। जैसे हमारा है ठाड़ा का कांठा, मांगे बोलते हैं जिनको, हर एक को मांगा बोला जाता है वहां पर जहां हम घास काटते हैं। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हर हर एक जो पहाड़ होता है, पर्वत होता है, उसको किसी न किसी की संज्ञा दी जाती है, उस नाम से पहचाना जाता है। जैसे मेरे को कुछ फेमस फेमस हमारे जो मांगे आंगे याद है, जैसे, और ताल गधेरों के नाम, छिड़की ताल, घट्टे की गाड़, और सैन भाटा को मांगो, और जिरमाली को मांगो, चुखा करना लगो मांगो। देखो कितने फनी फनी नाम है, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मैंने अपना जो पूरा बचपन है ना, वो गांव में इन गाड़ गधेरों में, खेतों में गुजारा है। और मैं कहूंगी कि हम 90 के दशक के बच्चों ने ना सबसे अपना सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा और इतना साधारण बचपन जिया है ना, क्या बोलूं। तो मैं बात कर रही थी, मैं थोड़ा मुद्दे से भटक रही हूँ, क्योंकि बोलने के लिए बहुत ज्यादा है। तो असौज की बात मैं कह रही थी, तो मम्मी लोग चले जाते थे मांगे घास काटने के लिए। हम तो स्कूल होते थे, और जैसे संडे के दिन हो गया, तो संडे के दिन में हम लोग जाते थे घास काटने के लिए। मैं तो ज्यादा काट नहीं पाती थी, मुझे लेकिन अच्छा लगता था, एक शौक जैसा आता था। जैसे नई नई जो ताजी ताजी घास होती है ना जंगल में, उसमें बहुत सारे जो वनस्पति, जो हमारी औषधि होती हैं, वो भी कटती हैं साथ में। तो एक अलग सी भीनी भीनी सी घास की, ताजी ताजी घास की जो खुशबू आती है,
और उसके बाद मैं मेन कारण क्या था मम्मी के साथ जाने का, मम्मी ले जाती थी अपने लिए दिन के लिए खाना, क्योंकि वो घर नहीं आती थी। तो वो कुछ रोटियां और जो आजकल होती हैं सोच के महीने में सब्जियां होती हैं जैसे कद्दू, लौकी, ये मेन होता है। और जानते हो गाँव में ना सबसे जो पसंद किया जाता है वो होती है छाछ और नमक। और जो फल होते हैं जैसे अमरूद, माल्टे, मम्मी लोग वो ले जाते थे। और बड़े से 5 लीटर या 3-4 लीटर अपने हिसाब से पानी। तो मेरा जो रीजन था मेन जंगल में जाने का वो था वो खाना। मुझे इतना टेस्टी लगता था वो। कद्दू की सब्जी हो गई, रोटी हो गई और छाछ और मट्ठा, उसके साथ मट्ठा, हरा नमक। तो मैं काटती तो कुछ ज्यादा नहीं थी और मम्मी भी जानती थी किसी क्षमता नहीं है ज्यादा काम करने की, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी थी, गोल गप्पू सी। थोड़ा सा भी धूप में सहन नहीं कर पाती थी, मैं पूरी लाल हो जाती थी। तो लेकिन मेरी दीदी अच्छे से काटती थी। जितना देर मेरी मम्मी रहती थी उतना देर दीदी भी रहती थी। वो काफी कर्मठ थी दीदी मेरी। और मैं तो ऐसी थी, उड़ती हुई फिरती हुई, जैसा मन चाहा वैसा किया। तो मम्मी लोग क्या करते थे ना, मैं कहती थी मम्मी जल्दी जल्दी खाना खाओ, उसके बाद मैं घर चले जाऊंगी। और मम्मी भी जानती थी कि ये बेटी मेरी धूप सहन नहीं कर पाएगी, मेरी गोल मटोल बेटी। मैं बहुत गोलमोल थी बचपन से ही। तो वो क्या करते थे, 1-2 पुले घास के, हरी घास मेरे पीठ में बांध देते थे और बोलते थे जा। और मैं सच बताऊं, बहुत ही सिंपल वो पहाड़ का रास्ता था, लेकिन मुझे इतना टफ लगता था, मुझे डर लगती थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी पैर को नीचे फिसला दी थी। मैं बहुत ही डरपोक थी। मेरे मम्मी लोग और मेरे को जो अगल बगल के बच्चे ना वो बोलते थे काफर है तू, यानी बहुत डरपोक। ना ही मैं पेड़ पे चढ़ पाती थी। तो कुछ ऐसा था मेरा बचपन। और शायद वो डर अभी भी मेरे पास मेरे साथ है। मैं बोलते ना डेयर डेविल, वो उस टाइप की नहीं हूं। मैं बहुत ही सिंपल सीधी। और शायद ही कोई निर्णय हो जो मैंने खुद से लिया हो। तो असोज आजकल क्या है, मैं आसपास देखती हूँ, अब तो हम शहरी हो चुके हैं। इतना पलायन हो गया है ना कि गांव में जिस घास के लिए लोग लड़ते थे ना आपस में कि ये मेरा मंगा है, ये मेरा मंगा है करके, वो अब ऐसा ही पड़ा हुआ है। पहले एक घर में इतने सारे लोग रहते थे, लगभग 15-20 लोगों का तो एक परिवार होता था। अब तो ये हमारा असौज पलायन की मार झेल रहा है। आहा, वो असौज के दिन, वो असौज भी मुझसे छूट गया, वो छोटी सी हाथ की दरांती भी मुझसे छूट गई, मेरा मायका भी मुझसे छूट गया। और जो गांव में लोग रह रहे थे, चहल पहल इतनी होती थी, स्पेशली असौज के दिनों में लोग जल्दबाजी में रहते थे कि भैया हमें अपना घास जल्दी समेटना है। अगर बगल वाले ने 10 लुट्टे बना दी ना तो मेरे 20 लुट्टे होने चाहिए। ऐसी होड़ मची रहती थी घास को समेटने के लिए। और कुछ घास ना ठंडियों के लिए भी रखी दी जाती थी, जैसे दूर पहाड़ी है जो घर से दूर है, उनका जो घास होता था वो ठंडियों में बनार, हमारी माँ लोग कभी कभी बोलते थे कि बन जाएंगे, वहीं से घास भी काट लाएंगे, साथ साथ में धूप भी सेक के, क्योंकि घर में हमारी थोड़ी लेट धूप आती थी और जो आँच कूच के पहाड़ है वहां धूप जल्दी आ जाती थी। तो 2 काम एक साथ निपट जाएंगे, कुछ लकड़ियां भी आ जाएंगी। और मम्मी लोग रात रात तक, देर रात रात तक घास काटते थे, घास समेटते थे। और नहाने की तो उनको मतलब वही समझ लो, जब वो पूरा घास लेके आ जाएंगे, पूरा दिन भर का पसीना, उसके बाद वो शाम को नहाते थे। और तब तक हम छोटे बच्चे कुछ ना कुछ तैयार करके रखते थे। हमें पता है हमारी माँ थक के आएगी, तो हम लोग सब्जी वब्जी काट देते थे, आटा गूंद देते थे, मम्मी के लिए चाय बनाते थे। एक गांव की महिला का जीवन मैंने देखा है ना, बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। और वो असौज, अब क्या वैल्यू है उस असौज की बताइए। याद तो मुझे बहुत आती है, अगर मैं यहाँ छत में घूम रही हूँ तो ना शाम को या किसी भी समय में छत में कपड़े डालने जा रही हूँ, तो आसपास जो पहाड़ी की है उस पहाड़ी में महिलाएं अभी भी घास काटती हैं यहाँ की। तो उनको देख के मम्मी की याद आ जाती है मुझे। और परसों का इंसिडेंट बताती हूँ। परसों क्या हुआ, मैं छत में गई थी, तो जानते हो ना इस असौज में एक घटना और होती है, अचानक से बारिश आ जाना।
सारी मेहनत बेकार समझ लो फिर तो आप। जितनी मेहनत से घास काटी है वो भी बर्बाद हो जाती है, भीग जाती है। तो महिला इतनी जल्दबाजी में अपना काम निपटाती है ना। तो मैं बता रही थी, मैं छत में गई थी कपड़े उठाने के लिए। मौसम तो कुछ ऐसा खराब नहीं हुआ था, तेज धूप थी। तो अचानक से देखा कि मौसम गड़बड़ हो गया और महिलाओं ने 3 खेत घास काट रखे हैं और वो अभी भी काट ही रही है, उन्होंने बांधा नहीं है। आई थिंक 2 खेत उन्होंने कल ही काट दिए थे और 1 खेत आज मतलब उस दिन सुबह से काट रही होंगी बेचारी। तो मैं देख रही थी छत में से, तो अचानक से बारिश आ गई और उनकी सारी घास भीग गई। न ही वो उस समय का बांध पाई और न पहले जो सूखी हुई घास को बांध पाई, क्योंकि ये दगाबाज मौसम ना किसी भी समय बरस जाता है। तो मुझे याद आ गई अपनी मम्मी लोगों की। मुझे याद आ गया कि मेरी मम्मी की तो इतनी, अगर जैसे मौसम खराब हुआ ना, मम्मी खाना भी छोड़ देती थी। वो बोलती थी यहाँ तुम घर का सारा समेटना, भट्ट वट्ट मसूर मसूर नहीं, मड़वा जो भी है, जो भी धूप में सुखाया है कपड़े पे, सब तुम समेटना और मैं जा रही हूँ भैया मांगने। गिरते फिरते वो मांगने पहुंचेगी और फटाफट उसको बांधेगी। फिर घर के पास था तो वहां से फिर आवाज लगाएगी दीदी मुझे कि जल्दी आओ मैं बांध रही हूँ तुम ले जाओ। कई बार तो भीग भी जाता था। फिर नेक्स्ट डे उसी को और दोबारा से सुखाया धूप में। और वो असोज की खुशबू आज भी मेरी सांसों में बसी हुई है। चाहे वो बहुत ही भयंकर समय होता है, बहुत ही मुश्किल भरा काम व्यवस्था वाला जो वो दिन होते हैं असोज के, लेकिन अब वो असोज भी छूट गया है। अब तो लोग सब कोई है ही नहीं गांव में, सब इधर उधर चले गए हैं। और दोस्तों आप जरूर बताइएगा, आप जहां भी रह रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, क्या आपको भी कुछ याद आया अपने असोज के दिन बचपन के? आजकल तो ऐसा है कि जहां पैर पसारो वहां घास घास है, क्योंकि लोग ही नहीं है गांव में। तो वो पहाड़, वो बंजर खेत, वो ताक रहे हैं, वो याद कर रहे हैं हम लोगों को कि कहाँ गया मेरा वो गांव, कहाँ गए मेरे गांव के वो लोग। तो मुझे हमेशा याद रहते हैं, मुझे हमेशा याद आते हैं। पता नहीं इतना कनेक्शन क्यों क्यों कनेक्टिव हमें इन पहाड़ों से, इन अपने हरे भरे खेतों से। इनकी दयनीय दशा देखकर ना मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आओ कभी पहाड़ और अपने इन खेतों को, पेड़ पौधों को, अपने पहाड़ों को, अपने गाड़ गधेरों को जरूर प्रणाम करना। बहुत इमोशनल हो चुकी हूं मैं, बहुत सारी यादें उभर के आ रही हैं। लेकिन अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप जरूर बताइएगा, असोज के बारे में अपनी राय दीजिएगा। मैं कुछ भूली तो नहीं, तो बताइएगा ज़रूर। और जहाँ से आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा भी अगर मैं टच कर पा रही हूँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। फिर से जो गांव में रह रहे हैं आप लोग, जो अभी भी खेती बाड़ी और गज्जो काट रहे हैं, आपको हैप्पी असोज। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मुश्किल तो होगी लेकिन 1 महीने की, नवरात्रियों के समय तक तो काट ही लोगे मुझे लगता है। मेरे बस में होता ना तो मैं आती आप लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन अपनी घर गृहस्थी में मैं भी व्यस्त हूँ। आप काम करिए, अच्छे से करिए, जी लगा के करिए, कुछ ही समय के लिए, थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन दिल लगा के करिए और इंजॉय लेके करिए। ऐसा भी नहीं कि अपना शरीर का ध्यान नहीं रखना है, खाना पीना छोड़ देना है, ये नहीं। मेरी माताओं और बहनों, आपको बहुत बहुत सम्मान मेरे दिल में आपके लिए। धन्यवाद।